अभिलाषे रही जलंधर ही अभिलाषे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। हो श्री राम जय राम जय जय राम। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे रही जलंतर ही अभिलाष। लोचन चातक जिन करी राखे। जैसे चातक पक्षी आपने देखा है, कभी सुना है नाम? एक पक्षी आता है चातक पक्षी, वह स्वाति नक्षत्र की बूंद का इंतजार करता है, बारिश की। और वह पक्षी ऐसा है, एक बार पानी पी लिया तो फिर दोबारा कभी। जिस प्रकार से वह पक्षी उस पहली बूंद का इंतजार करता है, मेरे सुप्रीम कॉलोनी के लोग भी आज ये करके दिखा दिए कि कथा कब शुरू हो, इसका इंतजार। भाई जब मैं यहाँ आया था तो मुझे लग रहा था कि भाई ये सब नौकरी धंधे वाले लोग हैं, कथा सुनने आएंगे कि नहीं आएंगे। बड़ी चिंता हो रही थी, क्या मुझे अकेला तो नहीं बोलना पड़े। पर नहीं, ये भगवान की कथा की महिमा ऐसी है और आपका प्रेम भगवान की कथा के प्रति इतना दृढ़ है कि आज उसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है। बस मेरी माताओं, मेरी बहनों, आप सभी से निवेदन है, जब भी कथा हो ऐसे ही बाढ़ आनी चाहिए, ऐसे ही आप कथा में आनंद लें। यही जीवन का परम सुख यही है, बाकी तो सब छूट जाने वाला है। मैं बार बार तस्मात जागृति जागो, अपने आप को जगाओ, अपने बच्चों को जगाओ, अपने संतान को जगाओ। तुम्हारे ग्राम में इतना सुंदर मंदिर बना हुआ है, जब आरती होती है तो आस पड़ोस के सभी भक्तजन यहाँ आकर के आरती में खड़े रहे। यह आप लोगों की मेहनत है, केवल आपने दान कर दिया कि ये लो हमारे तरफ से इतना पैसा ले लो और ये मूर्ति के लिए। तो मूर्ति तो आ गई, मूर्ति बैठ भी जाएगी, लेकिन मूर्ति की देख रेख करना ये सबसे कठिन बात है प्यारे। मूर्ति की सेवा। और मैं यहाँ के जितने भी भक्त हैं सबसे कहना चाहूंगा कि ठीक है, आपका मंदिर अभी नया नया है, वैसा कर रहे हो, लेकिन अब ये कथा होने के बाद आरती बजेगी, आरती खुद करोगे अपने मुंह से, तब भगवान तक पहुंचेगी प्यारे। कैसेट से आरती मत करो, अपने आप खुद आरती पाठ करो और उस आरती को अपने मुंह से गाओ, तब वह भगवान को और तुम्हारी भक्ति परमात्मा तक पहुंचेगी। कैसेट से कितना भी चिल्लाओगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। एक बात बताओ, रोटी मैं खाऊंगा, पेट तुम्हारा भरेगा क्या? राम 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 कर रहे हो तो पेट तो उसका भर रहा है, तुम्हारा थोड़ी। पुण्य कमाना है तो खुद करो। अब अभी तो बाबा रामदेव बैठे हुए हैं, कल परसों से जो है हमारे जगदम्बा मैया आ जाएगी, फिर संत सेवालाल बापू आ जाएंगे, तो वहां पर एक बोर्ड लगा दो तीनों आरतियों का। 2-4 दिन के अंदर आपको वह आरती पाठ हो जाएगी। पहले पहले तकलीफ आएगी और बढ़िया घी का दीपक लगा करके आरती करना वहां पर, और रोज जो तुम बनाते हो वही वहां ला करके भोग लगाओ। ये तुम्हारा फर्ज है प्यारे, ये तुम्हारा कर्तव्य है। समय पर मंदिर खोलो, सुबह जल्दी मंदिर खोलो और अपने बच्चों को भी आदत डालो, वहां मंदिर आने की रोज आदत डालो। रोज वहां उनको प्रार्थना आरती में भेजो, मार ठोक करके भेजो। और रोज जो तुम बनाते हो वहां तीनों मंदिर में जो है भोग लगाओ। बढ़िया आरती के बाद प्रसाद वरसाद चढ़ा करके प्रणाम करो। शाम के समय 7-8 बजे तक जितना भी समय मंदिर खोल के रखना है रखो, बंद कर दो, पर्दा लगा दो। जब भी भोग लगाओगे तो पर्दा लगा देना, वहां पर कोई देखना नहीं चाहिए। उसके बाद मंदिर बंद कर दिए और फिर सुबह जल्दी
ऐसा नहीं कि 10-11 बजे उठ रहे तो भी तब मंदिर खुल रहा है, 12 बजे घंटी बज रही है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबका कर्तव्य है, केवल कार्यकर्ताओं का ही धर्म नहीं है, आप सबका भी कर्तव्य है कि जो आ जाए बस वह मंदिर की तरफ ध्यान दे। ये मंदिर किसी एक का नहीं है, सबका है, इस पूरी कॉलोनी का है। यह सब आकर के ध्यान दे, हर चीज का ध्यान दे, साफ सफाई का ध्यान दे, मंदिर की साफ सफाई का ध्यान दे, प्रांगण का ध्यान रखे। केवल अभी भागवत हो रही तब तक मत दिखो, इसके बाद भी दिखना, नहीं तो खाली पाली डोकरीन देव धोकरी असो काम मत कर जो याड़ियो। ऐसी भक्ति भी कोई काम की नहीं है, खाली पाली भक्ति लागू नहीं होती है, कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि जिस मूर्ति को हम बिठा रहे हैं, जिस मूर्ति में हम मंत्रों से, वेद मंत्रों से उसमें प्राण डाल रहे हैं, उस मूर्ति की अगर साफ सफाई देख रेख नहीं हुई तो वही मूर्ति फिर तुमको श्राप देगी, ये याद रखना पक्का है। वह मूर्ति फिर तुमको श्राप देगी। अगर तुम्हारा दाना पानी का ख्याल तुम्हारी मम्मी पापा नहीं रखेगी तो फिर तुम कैसे चिल्लाने लग जाते हो? तो वह तो फिर भगवान है, उसको हमने बिठाया है वहां पर, अगर उसकी सेवा नहीं हुई तो फिर वो मूर्ति बेचारी दुखी हो जाती है और हमें फिर उसका परिणाम देखने को मिलता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि यहाँ हर चीज का ध्यान आप सब रखें और किसी के भी मन में जरा सा भी छल और कपट बिल्कुल मत रखना कि ये उसका मंदिर है तो मैं नहीं आऊंगा और ये मेरा नहीं है तो फिर मैं नहीं आऊंगा। ये बिल्कुल नहीं, सब एक दूसरे को लेकर के चलोगे तब यहाँ कुछ ना कुछ होगा। और तुम कभी मेरा मेरा तेरा तेरा करते रहेंगे तो कभी जिंदगी में भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। प्यारे, भागवत कथा यही कहती है कि तुम जो करोगे वो तुमको ही मिलेगा, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। इसलिए अच्छा कार्य करो और जब भी कोई धार्मिक आयोजन आए तो उसमें बिल्कुल खड़े हो जाओ। तो बड़ी सुंदर बात बताई भागवत में। कल कौन कौन आया था? हाथ खड़े करें। अब बताओ कल कथा कहाँ रुकी हुई थी? कौन बताएगा? शर्माते हो आप लोग, बहुत शर्माते हो। ऐसा लग रहा है जैसे जो है कि तुमसे तो माताएं अच्छी है बेचारी। जय हो महाराज, बोलिए। क्या बात है भैया, जोरदार तालियां बजाओ इनके लिए। पर 2 दिन से तुम दिख रहे हो, बाकी कोई खड़ा ही नहीं होता है भाई। तो जो है बहुत सुंदर। आइए एक बार कल के प्रसंग पर हम दृष्टि डालते हैं। कल राजा बलि के द्वार पर भगवान वामन भगवान पहुंचे हैं और जो है वामन भगवान ने 3 पग भूमि में 14 लोक को नाप लिया। बलि को भिखारी बना दिया, बांध कर पटक दिया और कहा, बलि तुम तो झूठे हो गए, तुम्हारा वचन तो झूठा हो गया। तुमने 3 पग का संकल्प किया था और मैंने तो सारा 2 ही पग में नाप लिया। नीचे के 7 लोग अतल वितल तलातल महातल रसातल पाताल, ऊपर के 7 लोग भू भुव जन मह सत्य, इस प्रकार से 14 भुवनात्मक सृष्टि को 2 ही चरण में भगवान ने नाप दिया। तीसरे चरण में राजा बलि को नाप करके बांध के पटक दिया, कंगाल कर दिया राजा बलि को। राजा बलि के ऊपर भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि अब बलि तेरे जैसा दानी मैंने आज तक नहीं देखा, मांग तुझे क्या चाहिए। प्रभु अब आपसे मैं क्या मांगू, आपसे मैं क्या मांगू, आप सब कुछ तो आप देने वाले हैं। भगवान को बड़ी बात सुंदर लगी। फिर भी बलि मांग, तो एक वरदान मांगा। अगर उसकी जगह तुम कॉलोनी वाले होते तो क्या मांगते? बलि की जगह अगर होते तो क्या मांगते आप लोग? यही मांगते सब, अचड़ा कचड़ा। लेकिन बलि ने क्या मांगा? बलि ने मांगा, हे गोविंद बस एक वरदान दो कि जब भी मैं मेरे घर से बाहर जाऊं और बाहर से घर में आऊं तो द्वार पर मुझे आपका दर्शन होना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान। यही रूप, ये वामन छवि का दर्शन मुझे होते रहना चाहिए। वामन भगवान ने कहा कि बलि बड़े होशियारी से मांगा है, अब हम हमारे जैसा कहां से लाऊं? चल वरदान देता हूं, हम ही तुम्हारे द्वार पर ड्यूटी करूंगा, द्वारपाल बन करके।
और उसी वक्त भगवान ने आशीर्वाद दिया कि जाओ, तुमने हमें दान किया है, एक पल में हम तुम्हें वरदान देते हैं कि सुतल लोक का राजा तुम बनोगे। बलि आज भी राजा बलि सुतल लोक के राजा बनकर के राज कर रहे हैं। सुतल लोक के, जो कि स्वर्ग के समान वहां सुख है, वह वहां के राजा बने। और उसी समय पूरा परिवार के साथ राजा बलि सुतल लोक वामन भगवान को लेकर के चले गए। लेकिन एक बार नारद जी घूमते घूमते लक्ष्मी मैया के पास पहुंच गए। लक्ष्मी मैया को जाकर के कहा नारद बाबा ने, मैया ये लो माला झोली और अब बिल्कुल पति की आने की आशा छोड़ देना। लक्ष्मी मैया ने कहा क्या हो गया बाबा? बोले उन्होंने विदेश में जाके नौकरी ढूंढ ली, अब बिल्कुल कभी नहीं आएंगे, अब छोड़ दो आशा और ये माला झोली पकड़ो और जाप करो। लक्ष्मी मैया ने कहा नारद जी ऐसा अशुभ मत बोलो, शुभ शुभ बोलो, कहाँ है मेरे पति भगवान? बोले मैया बलि ने लूट लिया, उनको छल लिया, द्वारपाल बन के खड़े हैं। अब लक्ष्मी जी घबराई, बोली कि अब क्या करूं? हे नारद बाबा आप ही बताओ। देखो स्वयं लक्ष्मी भी संतों से मार्ग पूछ रही है, भगवान भी स्वयं संतों से मार्ग पूछते हैं मेरे भाई, इसलिए संतों के शरण में आओ। ये संत लोगों की संगत में लगने से हमारा कल्याण हो जाएगा। संतन के संग लाग रे, गाऊंगा नहीं अभी।